नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम पुलिस हेडक्वार्टर में, जहां पर अभी कुछ देर के बाद डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी पूरे साल का लेखा जोखा और किस कदर पुलिस की उपलब्धियां वो बताएंगे, और साथ ही साथ किस तरह से आतंकवाद को ख़त्म करने में और साथ ही साथ क्राइम के खिलाफ लड़ने में हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात भी मैं भी वो एसपीओ के लिए भी कुछ कहें। चलिए आपको दिखाते हैं दिलबाग सिंह जी का क्या कहना है पूरे साल की उपलब्धियों को लेकर, जिस तरह से आतंकवाद का लगातार सफाया करने में हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल लगे हुए हैं। आइए दिखाते हैं आगे की विजुअल्स। टेरर वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे बेहतर साल पिछले 4 सालों के अंदर 2022 साबित हुआ है। वो सिलसिला जो 19, 20, 21, 22 हर साल सिचुएशन में बेहतरी का था, वो इस साल भी कायम रहा। और हर पहलू जिसकी बुनियाद पर आप सुरक्षा की स्थिति को एवेलुएट करते हैं, उसमें बेहतरी दिखाई दी है। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे अवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं, जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके, वर्गला करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है। और ये गिनती सिर्फ़ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर जहाँ मारे गए, जहाँ पकड़े गए, मेजॉरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले, वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज़ और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफ़ी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है, और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है, और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये डबल डिजिट के अंदर जल्द ही दोनों मिला करके आ जाएंगी। इसके साथ साथ ऑपरेशंस के साथ जो अच्छी तफ्तीश का सिलसिला, अच्छी पूछताछ, इंटेरोगेशन का सिलसिला भी बराबर जारी रहा, और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे, हमने फिर से ये प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए। इसके साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोगों का अब मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए, और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। सो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए, और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। आज लोग पूछते हैं कि दहशतगर्दी की तंजीमों का जो तंजीमें ऑर्गेनाइजेशंस आउटफिट्स जो दहशतगर्दी चलाते थे उनका लगभग सफाया हो गया, तो दहशतगर्दी आज कैसे चलती है। तो एक नया ट्रेंड जो पिछले एक आध साल से शुरू हुआ था मॉड्यूल बेस्ड दहशतगर्दी का, जिसमें पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में तैयार करते हैं और उनसे सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स और ग्रेनेड फेंकना और इस तरह की बाकी दहशतगर्दी की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करवाते हैं। आपको याद होगा उधमपुर में ट्विन बस ब्लास्ट जो हुआ, आपको याद होगा श्रीनगर कश्मीर के अलग अलग जगहों पे नॉन लोकल लेबर को टारगेट किया गया। आपको याद होगा कुछ जगहों पे ग्रेनेड के वाक़ात 2022 में पेश आए। जिस सब की सब कार्रवाइयाँ बुनियादी तौर पे अभी टेरर मॉड्यूल्स के ज़रिए से करवाई जाती हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने एक माउथ पीस जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पैदा करके उसके खाते में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये लड़के बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं वो या तो ज़्यादातर लश्कर के साथ वाबस्ता होते हैं या फिर कहीं कहीं उनकी जैश के साथ एफिलिएशन पाई जाती है, मगर TRF एक माउथ पीस लोकल प्रोजेक्शन के लिए रखा गया जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन से चलाया जाता है। इस तरह के जो मॉड्यूल तैयार हुए 146 टेरर मॉड्यूल्स पूरे साल के अंदर ख़त्म किए गए। आप अंदाज़ा करें कि 146 हर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 लड़के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह के 146 टेरर मॉड्यूल जो है उनको भी ख़त्म किया गया, पकड़ा गया। इस साल के अंदर 188 AK-47 सीरीज़ की जो AK सीरीज़ की, जिसमें कोई 76 भी शामिल होती हैं, ज़्यादातर AK-47 होती हैं, वो पकड़ी गई। 275 275 पिस्टल, 354 ग्रेनेड और 61 IDs, जिसमें कुछ IDs ऐसी भी सी जो पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए में रेडी टू यूज़ फॉर्म में IB से इस तरफ ड्रॉप करी गई ताकि दहशतगर्द उसको डायरेक्टली किसी भीड़ के इलाके में इस्तेमाल करके लोगों का नुकसान कर सकें। मगर मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू पुलिस को, कश्मीर पुलिस को, कि बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे, उनको रोका गया और ये IDs डिलीवरी पॉइंट से पहले या एक्शन में आने से पहले पकड़ी गई। मगर अनफॉर्चुनेट रहा, कहीं एक दो वाक़े ऐसे हुए भी, जैसे उधमपुर सब्जी मंडी में वाक़ा हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ जाने भी गई थी। बसों का जो ब्लास्ट हुआ जिसमें कोई नहीं था उस वक़्त, नहीं तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। कुछ एक कार्रवाइयाँ हुई भी, मगर इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी कि हमारे लोगों का जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान होने से पहले ही IDs को, ग्रेनेड्स को बड़ी तादाद में पकड़ा गया। हम लोग की अपनी जो कैजुअल्टीज़ ऑपरेशंस में होती है, हमारी अपनी शहादतें जो जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF के लोगों की लगती हैं, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि इस साल भी कुछ जानें हमारी गई, मगर इस बात की खुशी है कि उसकी तादाद पहले से
कम हो गई है। इस साल 14 पुलिस के जवान शहीद हुए और 17 सीएपीएफ के जवान शहीद हुए, जबकि पिछले साल ये तादाद इससे ज़्यादा बढ़ी थी। टेरर की रिक्रूटमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें 100 लोग ज्वाइन किए और इसी साल के अंदर 63 लोग मारे गए जिन्होंने इस साल के अंदर ज्वाइन किया। 17 लोग पकड़े गए और 18 लोग अभी भी एक्टिव हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की जारी है। ये भी बता दूं कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट इस साल पहले सालों के मुकाबले में और कम हो गए और उनकी शिद्दत भी पहले से कम हुई है। गिनती में ज़रूर लगता है कि गिनती लगभग पहले साल से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है, मगर शिद्दत उनकी काफ़ी नीचे आई है। उनमें जो जानी नुकसान होता था या बाकी नुकसानात होते थे, उनमें काफ़ी फ़र्क आया है। सिविलियन की कैजुअलिटी, जिसको लेकर के हम सबका कंसर्न रहता है और कंसर्न होना भी चाहिए, वो भी पहले सालों के मुकाबले में, पिछले 4 सालों के 5 सालों के मुकाबले में सबसे कम है। सो सिविलियन कैजुअलिटी भी पहले से कम हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट बराए नाम इस वक्त रह गए हैं। पूरे साल के अंदर मुश्किल से 24 इंसिडेंट ऐसे ही छोटी मोटी हुल्लड़बाजी के, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट की गिनती में ज़्यादा नहीं आते, मगर फिर भी हम क्योंकि इसको जीरो की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी इंसिडेंट हम अनरिपोर्टेड नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये इंसिडेंट की तादाद सिर्फ 24 के करीब रही। टेरर के इकोसिस्टम को जो लोग पनाह देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। ऐसी 50 गाड़ियां जो दहशतगर्दों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, दहशतगर्दी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई, पुलिस हेडक्वार्टर के ऑर्डर से ऐसी गाड़ियां 50 जब्त की गई। 28 ऐसे घर और बाकी बिल्डिंग्स जब्त की गई जिनके अंदर अलग अलग तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई। कहीं दहशतगर्दों को पनाह दी गई या फिर और किसी भी तरह की मदद उस जगह से दहशतगर्द को पहुंची। इसके साथ जो लोग इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो बंदूक उठा के तो दहशतगर्दी नहीं चलाते मगर दहशतगर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं, 649 ऐसे लोगों को PSA के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। इसके साथ जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला, जहां पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही हैं, ड्रग्स जो सरहद पार से, बॉर्डर से लोगों के ज़रिए से, उनके टाउट्स के, स्मगलर्स के ज़रिए से भी इधर लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स के ज़रिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस ज़िमन में करी। इस साल 1693 केस, 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग्स से रिलेटेड जो काम, कारोबार और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज़्यादा है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज़ करेंगे और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस सारे उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं। 212 kg हीरोइन पकड़ी गई, 383 kg चरस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया। पॉपी सडा की स्टॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस्क जिसको कहते हैं, ये 10,746 किलोग्राम पकड़ा गया। और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो तस्करी में शामिल हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है। और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ी मात्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट के साथ कैश की सप्लाई भी हो रही थी।
इसमें कोई 60 लाख के करीब कैश भी पकड़ा गया। इससे बड़ी तादाद में कैश हम लोगों ने उधमपुर के केस में पकड़ा था। वो केस इस वक्त SIA के पास तफ्तीश में है। जैसे हम दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ PSA में कार्रवाई करते हैं, अभी हम लोगों ने NDPS के तहत जो तस्करी में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ भी PSA में कार्रवाई सख्त कर दी है। 176 लोग ऐसे थे जो ड्रग पैडलर्स हैं, जिनके खिलाफ PSA के केसेस जो है लगा करके उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाला गया है। और ये आपको बता दूं कि ये तादाद पिछले साल सिर्फ 23 थी और इस साल हमने 176 लोगों को PSA में डिटेन किया है। इसके अलावा जो पिट NDPS के तहत भी 91 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों को PSA में बंद किया गया है। नशा मुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़े अभियान पे काम कर रही है और साथ ही साथ जो लोग इस मर्ज में मुतला हो गए हैं उनकी मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ड्रग डिडिक्शन सेंटर चलते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू का एक सेंटर हमारा सबसे मकबूल, सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव सेंटर है। गांधीनगर में इस वक्त हमारी गुलशन ग्राउंड में चल रहा है। कश्मीर में ईदगाह ओल्ड टाउन में हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है और रेंज लेवल पे ऐसे सेंटर चल रहे हैं। कश्मीर का नया सेंटर तमीर हो चुका है, जम्मू का इस वक्त नया सेंटर जेर तमीर है और जल्द ही वो सेंटर और बड़ी जो कैपेबिलिटी के साथ इस जिमन में काम करेगा। और हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो इस लत में इस वक्त लग चुके हैं उनकी मदद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उनकी मदद की जाए। ओवरऑल क्राइम का अगर जिक्र करें तो 29,834 केसेस इस साल में लगे। क्राइम अगर देखेंगे तो इसकी तादाद हर साल थोड़ा आगे बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और क्राइम की नौबत भी चेंज होती रहती है। मगर इसके साथ जो क्राइम को डील करने का पुलिस का कैपेबिलिटी है उसको भी बहुत हद तक ऑगमेंट किया गया और जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ती है ऐसे डिस्पोजल की तादाद भी हमारी पहले के मुकाबले में केसेस की काफ़ी ज़्यादा हुई है। बहुत बड़ी तादाद में केसेस को कोर्ट्स तक ले जाया गया है, केसेस चलान हो चुके हैं और इस वक्त जो बाकी केसेस हैं उनकी तफ्तीश भी बड़ी तेज़ रफ्तार से इस वक्त जारी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सिलसिले में काफ़ी बड़ा इसका जो हिस्सा है इस क्राइम का वो रहा, मगर हम लोग इस क्राइम को डील करने के लिए 2285 केस ऐसे हैं, 2285 जो अलग अलग क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस के दायरे में आते हैं। उनके अच्छे तरीके से उनके केसेस को डील किया जाए उसके लिए महिला थाने और बने हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पुलवामा के अंदर भी वुमेन पुलिस स्टेशन एक इनॉग्रेट किया है। अब हमारे रेंज लेवल के महिला पुलिस स्टेशन सब जगह फंक्शनल हो चुके हैं और जो पुलवामा का थाना है वो एडिशनल है साउथ कश्मीर रेंज में, क्योंकि ज़िले काफ़ी ज़्यादा हैं उस जगह पे हम लोग एक एडिशनल थाना भी तमीर कर चुके हैं और वो फंक्शनल हो गया है। इन्वेस्टिगेशन खासतौर पे UAPA केसेस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो और ऐसे आदेश होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी थे, उनके चलते हम लोगों ने अपने क्राइम को डील करने की कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट किया है। क्राइम विंग को और ज़्यादा अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड क्राइम को डील करने के विंग्स उसके अंदर लाए गए हैं। काबल ऑफिसर वहाँ पर पोस्ट किए गए हैं और वहाँ पर स्पेशल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, साइबर क्राइम, इस तरह के जो अलग अलग खितों में जो क्राइम के जो अलग अलग स्पेशल एरियाज़ हैं उनको डील करने के लिए SSP लेवल के ऑफिसर्स अलग अलग विंग के अंदर तैनात किए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में अच्छी तफ्तीश उन्होंने कर केसेस को कोर्ट तक पहुंचाया है और कुछ केसेस इस वक्त जेर तफ्तीश हैं। SIA आप जानते हैं, इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, साल से ज़्यादा पूरा कर चुकी है अपना और SIA ने बहुत अच्छा काम किया है स्पेशल क्राइम को, ख़ासतौर पे UAPA को क्राइम को डील करने के लिए। इसके बावजूद भी SIA के बनने के बावजूद भी हमें लगा कि UAPA का क्राइम इस वक्त इतना बड़ा है, अभी भी 1350 के करीब केसेस हमारे UAPA के तहत हैं जो जेर तफ्तीश हैं। उनको डील करने के लिए हम लोगों ने लगभग हर ज़िले के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसको आप SIU कहते हैं, कश्मीर के हर ज़िले में बनाया और कुछ जो बड़े ज़िले हैं उसमें एक से ज़्यादा टीम्स इस वक्त SIU के अंदर काम कर रही हैं
और अभी हाल ही हमने जम्मू के भी लगभग सब जिलों के अंदर SIU है उसको बना दिया है, ताकि UAPA से रिलेटेड क्राइम जो है उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो स्पेशल टीम्स जो हैं वो डील कर सकें। पैरवी के सिस्टम हमारे जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल पे, स्पेशल कोर्ट के लेवल पे, सब जगह के ऊपर इस वक्त फंक्शनल हैं। और इन नए सेल्स को खोलने के बाद, पैरवी सेल्स को खोलने के बाद क्राइम का फॉलोअप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे होने से हमारी कोर्ट्स की अटेंडेंस, कोर्ट्स में केसेस का डिस्पोजल और हमारी अपनी तफ्तीश के साथ साथ केसेस का फर्दर डिस्पोजल जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इजाफा हुआ है। पहले के मुकाबले में दोनों जगह पे बढ़ा है। CID विंग ने नुमाया रोल अपना अदा किया। SIA क्योंकि CID के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा जो पब्लिक सेंट्रिक, जो पीपल सेंट्रिक सर्विसेज हैं, चाहे वो सर्विस वेरिफिकेशन की हों, पासपोर्ट वेरिफिकेशंस की हों, और अलग तरह की NOCs हैं जो इशू की जाती हैं अलग अलग तरह के काम और कारोबार करने के लिए, और या फिर ऐसे अनासर और एजेंसीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानने का काम हो जो फेक हैं, जो फ्रॉड हों और जो किसी न किसी तौर पे गैर कानूनी काम करती हों, उनको पहचान करने में भी CID ने काफ़ी बड़ा काम किया। आर्मड पुलिस का भी बहुत नुमाया रोल साल के अंदर रहा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मैंने कहा कि इंसिडेंट्स अब ना के बराबर हो गए। पूरे साल के अंदर 24-25 इंसिडेंट, कोई ज़्यादा नहीं। हमारी कोई लोगों के ख़िलाफ़ डायरेक्ट इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, कन्फ्रंटेशन नहीं है, मगर इसके अलावा जो सुरक्षा की अलग ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग के माफक हों, चाहे वो स्टैटिक सिक्योरिटी के लिए हों, चाहे वो बाकी तरह के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हों, उसके अंदर भी आर्मड पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रैफिक का लेखा जोखा हम लोग कुछ दिन पहले कर रहे थे। IG ट्रैफिक बड़ी शिद्दत से अपने कामकाज को और बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने ई-चालान का सिलसिला देखा होगा, उसमें और मशीनें ऐड हुई कुछ दिन पहले। उसके अलावा और बहुत सारी ट्रैफिक रेगुलेशन और ट्रैफिक सर्विलेंस की जो औजार हैं वो इस वक्त प्रोक्योर किए जा रहे हैं, और उनको अमल में लाने के बाद हमारी कोशिश है कि जो एक्सीडेंट्स की दर है उनको कम किया जाए, और जो एक्सीडेंट्स के अंदर मौत वाक़ई होती या लोग जख्मी होते हैं उसकी तादाद भी कम हो। इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है, मगर बहुत सारा काम अभी बाकी है जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच का मैंने जिक्र किया, इसके अंदर ANTF हमने लाया था, एंटी नार्को टास्क फोर्स, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी सारे केसेस इन्होंने नारकोटिक्स के डील किए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और स्पेशल क्राइम के विंग ने भी 191 के करीब जो स्पेशल क्राइम हैं उनके केसेस को डील किया। इसी तरह साइबर क्राइम के भी लगभग 8 केसेस इस साल के दौरान जो हैं वो किए गए। CCTNS एक तरह के हमारी बहुत ही उपयोगी, फ़ायदेमंद जो एक समझ लीजिए कि एक स्कीम है जिसके तहत हर थाना और हर ऑफिस इस वक्त कवर करने की कोशिश जारी है। CCTNS को हम लोगों ने और एक्सपेंड किया। बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे नए थाने जो इसके अंदर शामिल नहीं थे उनको इसके अंदर लाया गया, और इसके तहत जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनमें भी और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए है। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही CCTNS जो है वो पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के निकले कि हर तरह की कंप्लेंट, हर तरह का ग्रीवेंस जो है वो CCTNS के जरिए कंसर्न पुलिस ऑफिसर जहाँ ऑफिस तक पहुँच सके। इसके साथ साथ पुलिस के वेलफेयर के इश्यूज़, ट्रेनिंग के इश्यूज़, उनको भी साल 2022 में बहुत अच्छे से पुलिस हेडक्वार्टर और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, लोअर फॉर्मेशंस इसके अंदर काम करती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिक्योरिटी का विंग हमारा, जो बहुत बड़ी तादाद हमारी सुरक्षा देने की यहाँ पर लोगों को है, उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत बड़े VIP विजिट्स दिल्ली से और बाहर से रेगुलर होते रहते हैं, उनके लिए सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम किए गए, और बड़ी बड़ी इवेंट्स जो ख़ास तौर पे नेशनल इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज हुई, और उसके अंदर सिक्योरिटी विंग का बहुत बड़ा काम जो है वो रहा है। इस साल काफ़ी बड़ी तादाद में प्रमोशंस हो चुकी हैं, और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मैं प्रमोशन का साइन करने जा रहा हूं। नए साल का एक और तोहफा हमारे नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को जल्द ही देने जा रहे हैं। अभी 4000 के करीब लोग इस साल के अंदर प्रमोट हुए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें
463 गस्टेड ऑफिसर भी हैं। पहले अक्सर ये तादाद नीचे लेवल पे काफ़ी रह जाती थी, मगर गस्टेड लेवल पे काफ़ी सारी दिक्कतें रह जाती थी। इस साल 463 के करीब जो है वो गस्टेड ऑफिसर भी प्रमोशन में शामिल हैं। अभी रिक्रूटमेंट का जो